अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आईजी सिंध और जज़ायर का मामला, वफाक और सिंध आमने सामने। कराची सूबाई और वफाकी हुकूमत की तरजीहात में क्यों शामिल नहीं? अवामी मसाइल हल करने पर तवज्जो देने की ज़रूरत। सिंध के मसाइल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत की महाज आराई जारी। मुल्क में सियासी अफरा तफरी और सियासी बयानिए। PDM का असल बयानिया है क्या? वज़रा मुल्क और रियासत के बयानिए की जंग, फ्रंट फुट पर आकर लड़ें, वज़ीर-ए-आज़म की वज़रा को हिदायत। मरियम नवाज़ के साथ पेश आने वाले वाक़े की तह तक जाऊँगा, CM सिंध का अज़्म। भुट्टो का नवासा बीबी का बेटा हूँ, यू टर्न नहीं लेता। गिलगित बल्तिस्तान को सिलेक्टेड और कठपुतली राज से बचाना होगा, बिलावल भुट्टो। हुकूमत से हम नहीं, वो हमसे NRO मांग रहे हैं, फजल रहमान का दावा। आईजी सिंध को अगवा किया गया तो FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, शहजाद अकबर का सिंध हुकूमत से सवाल। नून लीग का आईजी सिंध के मामले पर अदालतों से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। वाक़या कराची और उसके असरात, आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। हुक्मरानों ने सरकारी पैसे को ज़ाती समझ कर बांटा, इसीलिए हालात ख़राब हैं। चीफ जस्टिस, कराची के साथ कोई भी मुखलिस नहीं, मुस्तफ़ा कमाल। कराची की बात करें, सिंध की बात करें, और ख़ास तौर पे इस वक्त जज़ायर का मामला और आईजी सिंध का जो मामला है, वो उस मामले को लेकर सिंध और वफाक आमने सामने हैं। इन तमाम इश्यूज़ का हल क्या होगा, किस तरह वफाक और सिंध के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, जो ये एक खलीज बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कम किया जाएगा, इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमें साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कुछ ही देर बाद हमें दूसरे गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे पाक सरजमीन पार्टी से, जुनैद एडवोकेट साहब। सबसे पहले मेरे साहब, कराची की अगर हम बात करें, इस वक्त दो बड़े इशू हैं। एक तो आईजी सिंध का मामला है, दूसरा जज़ायर का। आईजी सिंध वाले मामले को आप किस तरह देखते हैं? अब गो के इस पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। वफाकी सूबाई हुकूमत ने भी अपनी एक कमेटी बनाई है, फिर आर्मी चीफ साहब की हिदायत पे एक और कमांडर कराची के की ज़ेर सदारत एक उन्होंने इनको आर्मी चीफ साहब ने हिदायत दी कि आप कमेटी बनाएं, तहकीकात करें कि ये असल मामला था क्या। आप इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं? मैं तो उनको एज ए गेस्ट बुलाया हुआ था यहाँ पे, बिलावल साहब ने, और अगर ऐसा कुछ था तो वो पहले से इसको डिस्क्लोज़ करते, जबकि बाद में भी करना था। अगर पहले भी डिस्क्लोज़ नहीं किया था, अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो बाद में भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी भी देखिए आप, जो इन्होंने कमेटी बनाई है वो सारी बायस टाइप है। उसमें भी इन्होंने अपने सारे नासिर शाह साहब और इन सबको, सईद गनी साहब और इन लोगों को ही हाँ इन्होंने रखा है। तो जाहिर है कि ये तो इनकी अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उससे बाहर तो निकलेंगे नहीं। ठीक, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आप इकॉनमी पे भी गहरी नज़र रखते हैं, सफारती अमूर पे भी बड़ी गहरी नज़र है आपकी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ास तौर पे आईजी सिंध और जज़ायर का जो मामला है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आईजी सिंध वाले मामले पे बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा सख्त रद्द अमल भी आया। किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? जी बेग साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी डॉक्टर मिर्जा क्या बेग साहब, आप किस तरह देखते हैं खास तौर पे आईजी सिंध वाला जो मामला है? हेलो जी जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आवाज कट के आ रही है आपकी। जी बेग साहब, मैं ये क्या पूछ रहा था आपसे कि आईजी सिंध वाले मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये हमारी तारीख का एक बहुत ही स्याह वाकया है, क्योंकि जी जी बताया गया है कि हमारे यहाँ 70-73 साल के बाद इदारे मजबूत होने के बजाय कमजोर हो गए। इसमें मैं पूरी की पूरी जिम्मेदारी इमरान खान साहब, जो वजीर आजम पाकिस्तान, रिस्पॉन्सिबल उनको ठहराऊंगा, क्योंकि ये दोनों इदारे जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो इसमें पेश तुरंत के अंदर में आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर या तो ये सब कुछ किया गया है, या प्राइम मिनिस्टर साहब की कोताही है जिसमें उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है एडवाइस है। जी डॉक्टर साहब, हम आपकी तरफ आएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, और इस दौरान हमें ज्वाइन किया है
पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं जुनैद एडवोकेट साहब ने। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पीडीएम इत्तेहाद की, उन्होंने कराची में बहुत बड़ा जलसा भी किया और उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ख़ास तौर पे कहा था कि कराची के साथ कोई मुखलिस नहीं है, और जो लोग भी आए तमाम ही पार्टियों का रद्दमल था। जमात इस्लामी ने भी बड़ा उस पर स्ट्रॉन्ग रद्दमल दिया और MQ पाकिस्तान ने भी। आपको लगता है कि कराची के जो मसाइल हैं उनका जो हल है वो उस दिन ख़ास तौर पे इतनी बड़ा फोरम था पीडीएम के पास, लेकिन एक लफ्ज़ भी कराची के हवाले से नहीं है। पाक सरज़मीन पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब जानते हैं, टीवी के कैमरों ने सब ने दिखाया इस बात को कि जलसा तो बड़ा हुआ, लेकिन उसमें कराची की अवाम मौजूद थी। कराची के बारे में कोई बात करी गई, पूरे ऑल ओवर बात करी जा रही है, सबके पास अल्टरनेट मौजूद है। इमरान खान की जगह नून लीग आना चाहती है, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और आना चाहते हैं। कराची में, सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 12 साल से मौजूद है। ये किसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है? क्या किया इन्होंने पिछले 12 साल में? अगर यहाँ पे शहद की नहरें बहा दी हैं तो बिल्कुल करें आप एहतजाज, हम कब मना करते हैं। आप एहतजाज करने के बाद भी हमारे पास जो मुसल्लत किया जाएगा वो वापस पीपल्स पार्टी ही। सही। अगर पीपल्स पार्टी ने, अवाम है यहाँ पे, सबको पता है, सब चीज़ें देखी गई हैं, तो कराची के ही जलसे में कराची के बारे में एक लफ्ज़ की बात नहीं कही गई। सही। तो किस बारे में? जैसे कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट देख लें, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अभी एक कॉलेज की नजकारी की बात की जा रही है। ठीक है कि उसको सैफी कॉलेज को हम उसको नजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं। भाई सही। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की आबादी के लिए चले 2017 के सेंसस के मुताबिक ही बात कर लेते हैं। ठीक है। कोई नई आबादी जो आपके पेपर के वर्ग 30 लाख की आबादी मौजूद है। सही। तो 30 लाख की आबादी के लिए वो कॉलेज वैसे ही कम है। सही। तो उसके लिए और उसकी नजकारी कर दी जाए आगे। ठीक है। हमारी रियासत तो उसकी आबादी 60 लाख है। सही। लेकिन आप उसको भी नजकारी करके, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सिंध भर में एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो के है उसका रेशो। कहीं भी नए कॉलेजेस नहीं बन रहे, स्कूल्स नहीं बन रहे, और जो बने हुए हैं वहाँ पे भी तलबा तालिबात नहीं हैं। और अंदरूनी सिंध में तो बहुत ही बुरा हाल है। कराची जैसे शहर में भी जो सरकारी स्कूल हैं उसमें नहीं है, प्राइवेट स्कूल कुछ बेहतर हैं। जैसे बताएं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, चूँकि आप स्टूडेंट्स के हवाले से काम भी कर रहे हैं, चीज़ें भी हैं, और आप मुसलसल इन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन तलबा को फीसों का भी मसला है, एडमिशन्स का भी इशू है। तो इन तमाम इश्यूज़ पे आपने क्या वर्कआउट किया? वफाकी हुकूमत के बारे में बात की जाए, वफाकी हुकूमत ने वादा किया था हम नौकरियों के हम बाढ़ लगा देंगे। सही। 1 लाख नौकरियां देंगे, नौजवान इस तरीके से आ जाए कि आजकल 2.5 साल में ऐसा है। पीपल्स पार्टी को और जितनी भी इत्तेहाद बन रही है, इसके तमाम कसूरवार इमरान खान साहब खुद हैं। इमरान खान साहब ने जो वर्डिंग यूज़ करी, जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए, जो ख्वाब दिखाए गए थे, उसको तमाम तरह बरकस करके इन सब को बहाना मिल रहा है। इमरान खान साहब को चाहिए अपनी पॉलिसी को चेंज करें। जैसे नजकारी के बारे में आपको कॉलेज के बारे में बताएं, वैसे ही आपके हिसाब से इनके पेपर हो गया 30 लाख की आबादी है। 30 लाख के हम लोग कहते हैं 60 लाख आबादी है। नए कॉलेजेस बनने चाहिए थे, नई यूनिवर्सिटीज बनने चाहिए, जो टेक्निकल कॉलेज वो नहीं बने, उसके अलावा आप हमसे और छीन रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए भी। और मेरे साहब आपको क्या लगता है इस वक्त दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं सिंध हुकूमत की, अगर हम बात करें, या वफाकी हुकूमत की, और इवन पीडीएम इत्तेहाद जो है वो भी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंध में या वफाकी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, तरजीहात आवाम के मसाइल नहीं हैं। इस वक्त हुकूमत बचाने और हुकूमत बनाने के हवाले से बातें हो रही हैं। इस पर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। बेग साहब, आपसे हम IG सिंध के हवाले से बात कर रहे थे कि ये मामला इतना गंभीर क्यों हुआ, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे मिस हैंडलिंग हुई? मैं इस पर यकीनन बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये दोनों इदारे जिनके बारे में कहा जाए है कि उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं और उन्होंने वो पेश हैं और उनका इनिशिएटिव था, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मेन वजीर आजम इमरान खान साहब में। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के इल्म में नहीं है क्या हो रहा है, तो वो भी एक बहुत ही तशवीश की बात है। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हुआ है, ये उससे ज्यादा तशवीश की बात है, क्योंकि जिस अंदाज में ये चीज हुई उसे नहीं होना चाहिए था। आज 73 सालों के बाद हम ये कहने पे मजबूर हैं कि पाकिस्तान में इदारे मजबूत होने के बजाय कमजोर किए गए हैं। और ये एक लहम फिक्रिया है, मैं समझता हूँ, आने वाली नस्ल के लिए और सियासत के तल्ब इल्मों के लिए, कि हम अपने मुल्क में इदारों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, आइनी तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, और उसमें इनफरादी तौर के ऊपर शख्सियात जो हैं
वो उन इदारों को चला रही हैं जो किसी भी महज़ब माशरे में दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज है कहीं पे भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने नए सिलसिले में कोई वजाहत दी, न कोई ट्वीट किया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़ है कि सीएम सिंध के कैप्टन हैं और ये उन्हीं की हदूद में ये वाक़ा पेश आया है, उन्हीं के ज़ेरे अंडर है आईजी, उन्हीं के ज़ेरे अंडर है पुलिस। उसके बावजूद अगर सिंध हुकूमत भी गाफिल थी तो फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हम सूबे का सिस्टम चलाएंगे? आपके स्टेटमेंट को सही कर दूं, ये ऑफिशियली कोई चीज़ तो हुई नहीं है। इसमें रात में मिडनाइट से बल्कि अर्ली मॉर्निंग से पहले आईजी साहब को कुछ करने के लिए कहा गया, जिस पर आईजी साहब ने मज़ाहमत की, मना किया और फिर वो चीज़ उनसे दूसरे अंदाज में कराई गई। ठीक, तो आईजी सिंध साहब को फोन तो आए थे ना सर? नहीं पता था। चीफ मिनिस्टर साहब ने तो एतराज किया, बल्कि बिलावल साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब जब आईजी साहब के पास गए और दूसरे डीआईजी और एसएसपी से मिले तो उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि जी हम इंक्वायरी करेंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ पे कमांडर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जनरल बाजवा साहब को। उन्होंने कॉल करा न सिर्फ आईजी साहब को बल्कि बिलावल भुट्टो को भी, और उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि इसकी एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की जाएगी और जो भी लोग सामने आएंगे उसके ऊपर फिर कानून के दायरे में रह के एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ एक बड़ी काबिले इत्मीनान है और मैं उसको सराहता हूँ। लेकिन जो सवाल आपका है कि जी सीएम साहब के इल्म में नहीं है, तो ये चीज़ ऑफिशियली बता के नहीं की गई है। आपको पता है कराची की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारियां कराची पुलिस के अलावा भी दूसरी एजेंसीज को दी गई हैं, जिसमें रेंजर्स जो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेग साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब आईजी साहब को फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, दूसरा फ़ोन वो सीएम साहब को फ़ोन करते हैं कि मुझे ये ऐसा करने का कहा जा रहा है, वहाँ उसके बाद ये सारी चीज़ों का इल्म जो है वो सीएम साहब को भी था। उन्होंने कहा कि आप रिस्पॉन्ड ना करें, उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। जब फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो उसके बाद ये सारे मामलात आपके सामने हैं जो भी हुए। हाँ देखिए ना, फ़ोन रिसीव ना होना एक बड़ा जवाब है कि वो इस हिदायत पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं। वो ये समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं है। मैसेज मिल गया है, बिल्कुल मिल गया, लेकिन वहाँ आपको नहीं लगता कि सीएम साहब को फ्रंट पे आना चाहिए था? यहाँ तो पुलिस को आप दूसरी तरफ आप दूसरे दिन शाम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पुलिस हमारी है। देखें जफीर साहब, अगर सीएम साहब ने हिदायत दी होती कि जी बिल्कुल वारंट साइन कर दो, प्लीज पुलिस को इंस्ट्रक्शन दो गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी अमल में लाओ, और वो ना करते तो फिर आप कुछ कह सकते थे। सीएम साहब ने भी उनको ये हिदायत दी कि जी नहीं, इस पे अमल करने की जरूरत नहीं। वो खुद भी उनका मौक़िफ़ ये था कि नहीं जी मैं इस पे अमल दरामद नहीं कर सकता। लेकिन ताकत के आगे ये सब चीजें आप अपना मौक़िफ़ तो देखिए, ये यहाँ पे रिट चैलेंज होती है सिंध हुकूमत की, रिट चैलेंज होती है आईजी सिंध की। तो कौन इतना ताकतवर है जो सूबे से भी ज़्यादा ताकतवर है, जो आईजी से भी ज़्यादा ताकतवर है? एक आपके पास डोमेन है, आपने डोमेन में काम करना है, तो फिर कौन लोग ऐसे हैं जो फोन भी करते हैं और अपने काम भी करवा देते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो इदारे जो पुलिस के अलावा कराची का अमन अमान लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की। उनकी जो हदूद थी उससे बाहर जाके उन्होंने ये गिरफ्तारी की गई है, और जिसके ऊपर न सिर्फ एजिटेशन हुआ है बल्कि पुलिस की जो टॉप की हराइकी है उन्होंने सबने शदीद एहतजाज करा है, और सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें अपने टोटल इंश्योरेंस और ताबून का यकीन दिलाया है। ठीक, बेग साहब आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में नदीम शेख साहब मेजर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ जुनैद एडवोकेट्स पाक सरजमीन पार्टी से मौजूद हैं। मैं साहब बेग साहब की अपने बातें सुनी, एक तरफ रिट चैलेंज होने का कह रहे हैं कि रिट चैलेंज हुई है और जो इदारे थे वो उन्होंने अपने डोमेन से बाहर निकल के काम किया। दूसरी तरफ सीएम सिंध इस चीज़ से लाइल्म, वो कह रहे हैं कि लाइल्म है, हालांकि लाइल्म नहीं है, आपको भी पता है। तो फिर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो फ़ोन करवाती हैं, जो काम कराती हैं? फिर आप जो इदारे हैं वो कहाँ हैं, और जो हिरार्की है जिस तरफ बेग साहब का भी इशारा था, वो हिरार्की फिर क्यों काम नहीं कर रही? देखिए, ये इशारा जिस तरफ कर रहे हैं ना वो गलत है, मैं समझता हूँ। और मैं तो उसको समझता हूँ कि ये एक जो है इन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर एक छोटी सी साजिश है जिसमें इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये साजिश कौन कर रहा है सर? और देखिए, ये इस वक्त जो है इसमें जो अभी तक नज़र आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व लग रही है। अच्छा।
और ये लोग ख़ुद इसमें शामिल हैं और इनको सब कुछ पता था जैसे बात हुई है, ठीक है। और अगर पता नहीं था और अगर इस तरह की हुआ है तो उन्होंने कोई अभी तक उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई, ठीक है। आईजी साहब ने ख़ुद कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। बहरहाल अभी इसकी इंक्वायरी हो रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बट यू विल सी कि इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट की अपनी गलती बहुत ज़्यादा शामिल है। ठीक है। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब फरमा रहे हैं कि इसमें जो साजिश का जो उनसे नज़र आ रहा है, गलती या कोताही नज़र आ रही है, वो सिंध हुकूमत ही की नज़र आ रही है। आप इस मामले को किस तरह देख रहे हैं? आपको लगता है कि वाकई कोताही आप ही की है? कोताही तो उस वक्त होती कि जब सिंध हुकूमत खामोश बैठी रहती या अपना मौक़िफ़ नहीं देती। उन्होंने जब उनसे कांटेक्ट किया तो अपना सीएम ने हिदायत उनको दे दी जिस पर वो अमल कर रहे थे। फिर जो चीज़ बाई फोर्स कराई गई उस पर उन्होंने एहतजाज किया सिंध गवर्नमेंट ने। बिलावल साहब के लेवल पे, चीफ मिनिस्टर के लेवल पे मुलाकात करके उन्होंने कंडेम किया इस वाक़े को। और फिर चीफ ऑफ आर्मी साहब बाजवा साहब को, जिनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने बिलावल साहब को भी और आईजी साहब को भी शफाफ इंक्वायरी और नेसेसरी एक्शन लेने का यकीन दिलाया कि जो लोगों ने अपनी हदूद से, अपनी बाउंड्री से क्रॉस करके कार्रवाई में हिस्सा लिया है उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट के कंसेंट से या उनकी खुशी से या उनके ताबन से तो कुछ भी नहीं हुआ। उनका तो मौके पहली कॉल से जो आईजी साहब की आई थी और बिलावल साहब की जो मुलाकातें हुई हैं और फिर इजलास हुआ है तमाम डीआईजीज और एसएसपी का, और मुझे भी बात करने का मौका मिला, उसमें बड़ा वाकिफ है कि सिंध गवर्नमेंट और अफसरान के साथ अपने पुलिस के साथ में है और हमने इस बात को एहतजाजन उठाया भी है। तो किस तरह से साजिश नजर आएगी हमारी? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप पाकिस्तान पीस पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो चूँकि सिंध हुकूमत और जो पीडीएम तहरीक है, दोनों इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और बज़ाहिर यही रहा है कि शायद कहें इस पूरे मामले को सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की, सियासी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ जो पीडीएम इत्तेहाद है वो ये कह रहे हैं कि हमारे इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की गई है। अब चूँकि दोनों तरफ से इंक्वायरीज चल रही हैं, इंक्वायरीज के बाद ही पता चलेगा कि असल मामला क्या है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।